Hello everyone, welcome to Verbal Ability 45th capsule of Natural English. Useful for everybody. I am Varun Gupta and I assure you that these words will help you a lot in your studies and career. I don't think he has got it in him to carry his threat out. Why don't we call his bluff and see if he has the guts to do it? He has got it in him. Have got it in one too basically means to have the capability to do something. जब आपके अंदर कोई काम करने की क्षमता है मतलब यू हैव गॉट इट इन यू टू ऐसा. डू यू थिंक शी हैज गॉट इट इन हर टू बी ए डांसर? क्या आप सोचते हो कि उसके अंदर एक डांसर बनने की योग्यता है? आर यू श्योर ही हैज गॉट इट इन हिम टू बी ए टीचर? क्या आपको पूरा विश्वास है कि उसके अंदर एक शिक्षक बनने की संपूर्ण योग्यता है? टू हैव इट इन वन मतलब किसी के अंदर कोई काम करने की क्षमता होना. कैरी हिज थ्रेट आउट. कैरी आउट का मतलब होता है टू एग्जीक्यूट और टू इंप्लीमेंट समथिंग. टू कैरी समथिंग आउट किसी काम का निष्पादन करना, किसी काम को पूरा करना. यू मस्ट कैरी माई ऑर्डर्स आउट. आपको मेरे आदेशों का पालन करना ही चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए. दे फेल्ड टू कैरी देयर ऑब्जेक्टिव्स आउट. वे असफल हो गए उनके उद्देश्यों का पालन करने में. अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में वे असफल हो गए. कॉल हिज ब्लफ. जब किसी व्यक्ति के झूठे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो देन वी कॉल हिज ब्लफ. टू एनकरेज समबडी टू प्रूव दैट व्हाट दे आर सेइंग इज ट्रू और टू डू समथिंग दे हैड बीन थ्रेटनिंग टू डू इन द बिलीफ दे विल नॉट एक्चुअली डू इट. किसी व्यक्ति को वह काम करने के लिए प्रोत्साहित करना कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, या कोई ऐसा काम करना जो वो करने की धमकी दे रहे थे इस विश्वास में कि वो वास्तव में ऐसा नहीं करेंगे. आपको लगता है वो वास्तव में नहीं करेंगे और इसलिए यू चैलेंज देम. शुड आई कॉल हिज ब्लफ एंड प्लेस द बॉल एग्जैक्टली वेयर ही वाज पॉइंटिंग? क्या मैं उनका ब्लफ कॉल करूं और बॉल को वहीं रखूं जहां वो पॉइंट कर रहा था? मतलब वो कह रहा था कि यहां रखो बॉल को, मैं दिखा दूंगा, तुम्हारा देता हूं, दिखा भाई करके. अब लाइक दैट. हिज अपोनेंट्स वर टू इरेजोल्यूट टू कॉल हिज ब्लफ. उनके विरोधी बिल्कुल भी दृढ़ संकल्पित नहीं थे. टू का मतलब होता है इतने थे कि नहीं कर पाए. उनके विरोधी इतने अधिक असंकल्पित थे कि वो कभी भी उसको चुनौती नहीं दे पाए. हिंदी में इसको हम कह सकते हैं चुनौती देना. जो काम करने की कोई व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है उसे वही काम करने की धमकी दे दी जाए कि करो, करके दिखाओ, तो आपने उनको चुनौती दे दी है. हैज द गट्स टू डू समथिंग. टू हैव द गट्स टू का मतलब होता है टू हैव द करेज टू डू समथिंग. कोई काम करने का साहस होना. गट्स का मतलब साहस, हिम्मत. है हिम्मत? डू हैव द गट्स. आई डोंट हैव द गट्स टू से दैट टू माई बॉस. मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसा अपने बॉस को कह दूं. ही डजंट हैव द गट्स टू वॉक अवे फ्रॉम अ वेल पेड जॉब. एक अच्छे भुगतान वाली नौकरी से दूर जाने की उसमें कोई हिम्मत नहीं है. पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं. आई डोंट थिंक ही हैज गॉट इन हिम टू कैरी हिज थ्रेट आउट. मैं नहीं सोचता कि उसमें यह है, यह कैपेबिलिटी है कि वह अपनी धमकी को क्रियान्वित कर सके. वाई डोंट वी कॉल हिज ब्लफ. हम उसे चुनौती क्यों नहीं देते एंड सी और देखें इफ ही हैज द गट्स टू डू इट, क्या उसमें यह करने की हिम्मत है. मुझे लगता है वह अपनी धमकी को क्रियान्वित नहीं कर पाएगा, तो आइए हम उसे चैलेंज करें कि करके बता और देखें कि क्या उसमें यह करने की हिम्मत है. आज का अगला सेंटेंस है ही समवॉट एडेप्ट एट रीपिंग द रिवार्ड्स ऑफ हिज एक्शंस ऑल्दो हिज वाइफ ट्राइज टू प्ले डाउन हिज टैलेंट्स. सबसे पहला शब्द है एडेप्ट.
एडेप्ट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत स्किल्ड हो, बहुत योग्य हो, किसी काम में बहुत एक्सपर्ट हो, तो उसे कहेंगे एडेप्ट। ही इज अनयूजुअली एडेप्ट इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। गणित की कैलकुलेशंस में, गणनाओं में वह बहुत ही ज्यादा स्किलफुल, इतना कि आम तौर पर लोग नहीं होते। अनयूजुअली एडेप्ट, इतना स्किलफुल जितने लोग आम तौर पर नहीं होते। शी इज एडेप्ट एट ग्रोइंग रोजेस। वह गुलाब के फूल उगाने में बहुत ही दक्ष है, बहुत कुशल है, बहुत निपुण है। ही इज यूजुअली वेरी एडेप्ट एट कीपिंग हिज प्राइवेट लाइफ आउट ऑफ द मीडिया। अपने निजी जीवन को मीडिया मतलब अखबार वालों की पकड़ से दूर रखने में वह प्रायः बहुत ही कुशल है। वह अच्छे से जानता है कि कैसे अपने निजी जीवन को खबर नवीसों से दूर रखा जाए। रीपिंग द रिवार्ड्स मतलब पुरस्कार पाना। अब देखिए, रीप का मतलब क्या होता है? सो का मतलब होता है बोना, बीज बोना, और रीप का मतलब होता है फसल काटना। जब आप फसल काटते हैं, देन यू आर रीपिंग द रिवार्ड्स दैट यू सोड इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। टू बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज का लाभ उठाना। टू बी एबल टू एंजॉय द पॉजिटिव आउटकम ऑफ समवन्स एफर्ट्स, किसी के प्रयासों के सकारात्मक नतीजों को एंजॉय कर पाना, उसका लाभ उठा पाना, रीप द रिवार्ड्स। द कंपनी इज नाउ रीपिंग द रिवार्ड्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। अब कंपनी अपने विनियोगों का लाभ उठा रही है। दे आर नाउ रीपिंग द रिवार्ड्स ऑफ ऑल देयर हार्ड वर्क। वो अपने सारे कड़े परिश्रम का लाभ उठा पा रहे हैं, लाभ ले पा रहे हैं। रीपिंग द रिवार्ड्स। इफ यू वॉच दीज कैप्सूल्स डेली, यू विल बी एबल टू रीप द रिवार्ड्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। प्ले डाउन, जब किसी की उपलब्धियों को कम करके आंकना, किसी की क्षमताओं को कम आंकना, देन यू आर प्लेइंग डाउन। अंडर प्ले करना, डिस्पैरेज करना, किसी के साथ अन्यायपूर्ण तुलना करना, डिराइड करना, किसी को नीचा देखना, नीचा दिखाना, प्ले डाउन। द रिजल्ट्स वर लेटर प्लेड डाउन बाय द कंपनी। जो परिणाम आए, बाद में कंपनी ने उन्हें प्ले डाउन किया, अंडर प्ले किया। ये तो कुछ भी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, इस प्रकार से उनकी वैल्यू कम करने की कोशिश की। द न्यूज़पेपर स्टोरीज प्लेड डाउन द एक्टर्स अनअट्रैक्टिव पास्ट। अब यदि किसी व्यक्ति का अनअट्रैक्टिव पास्ट है, मतलब उसका अतीत, उसका भूतकाल ऐसा है जो आकर्षक नहीं रहा है, तो अखबार की कहानियों ने अभिनेता के अनअट्रैक्टिव पास्ट को अंडर प्ले किया, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया, ज्यादा उसके बारे में नहीं बताया अपने पाठकों को। पूरा सेंटेंस देखते हैं। ही समवॉट एडेप्ट एट रीपिंग द रिवार्ड्स ऑफ हिज एक्शंस। समवॉट का मतलब होता है काफी हद तक। वह काफी हद तक कुशल है अपने कार्यों का फल उठाने में, का फायदा उठाने में। ऑल्दो, हालांकि, हिज वाइफ ट्राइज टू प्ले डाउन हिज टैलेंट्स। उसकी पत्नी जो है वो हमेशा उसकी प्रतिभाओं को कम करके आंकने का प्रयास करती है। आज का थर्ड सेंटेंस है। आई कुड डू विद अ वीकेंड अवे विद माई हस्बैंड amid the green rolling hills of the beautiful English countryside, where we can give our phones and laptops a slip and wallow in the sheer luxury of a manor house hotel. Do with या कहें could do with। अब देखिए, do with का मतलब होता है मैनेज करना, to be happy and satisfied with something, किसी चीज के साथ खुश रहना, संतुष्ट रहना, you can do with that। पर लगा जाए could do with, तो इसका मतलब होता है to need, to require, किसी चीज की आपको बहुत आवश्यकता है, यू कुड डू विद इट। आई कुड डू विद अ नाइस कूल ड्रिंक। मुझे एक अच्छे ठंडे ड्रिंक की आवश्यकता है। द होल हाउस कुड डू विद अ फ्रेश कोट ऑफ पैंट। पूरे मकान में एक पैंट के नए कोट की आवश्यकता दिख रही है, ऐसा। गिव समथिंग द स्लिप। अब देखिए, टू गिव समथिंग और समबडी स्लिप का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, स्विच ऑफ करना, टर्न ऑफ करना, किसी से संबंध काट लेना। यू हैव गिवन हिम द स्लिप, ऐसा। वी मैनेज टू गिव आवर परस्यूअर्स द स्लिप। आर परस्यूअर्स, परस्यू जो आपका पीछा कर रहे हो, परस्यूअर्स
पीछा करने वाले, तो हम अपने परस्यूअर्स को अवॉइड कर पाए। वी मैनेज टू अवॉइड देम, वी मैनेज टू गिव देम द स्लिप। ही गेव रिपोर्टर्स द स्लिप बाय लीविंग एट मिडनाइट। उसने पत्रकारों को अवॉइड कर दिया रात को रवाना होकर। सारे के सारे पत्रकार सुबह आए होंगे कि इनसे मिलने, और ये आधी रात को ही निकल गए। वैलो इन, वैलो इन का मतलब होता है इंडल्ज कंप्लीटली इन समथिंग दैट वन फाइंड्स प्लेजरेबल। जो चीज आपको प्लेजरेबल लगती है, आनंददायक लगती है, उसमें पूरी तरह से डूब जाना, वैलो इन। कुछ लोग संगीत सुनते हैं और कुछ लोग संगीत में डूब जाते हैं। जो संगीत का आनंद लेने में डूब जाते हैं, दे आर वेलोइंग इन म्यूजिक। His tired mind continued to wallow in self-pity. उसका थका हुआ दिमाग लगातार खुद पर दया करने में लगा रहा। He loves to wallow in a hot bath after a game. किसी खेल के बाद एक गर्म पानी के स्नान में वेलो करना वह एंजॉय करता है, बहुत पसंद करता है। मतलब वो पूरी तन्मयता से गर्म पानी का स्नान एंजॉय करता है, उसे पूरी तरह से इंडल्ज हो जाता है, पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। शेयर लग्जरी, अब देखिए शेयर बड़ा खास शब्द है। जब कोई चीज पूरी तरह से प्योर हो, 100% और कुछ भी नहीं, उसे कहते हैं शेयर। इट वॉज शेयर लक दैट वी मेट लाइक दैट। यह केवल भाग्य था कि हम उस प्रकार से मिले। He maintained order by sheer force of personality. उसने अपने व्यक्तित्व के शुद्ध बल से व्यवस्था बनाए रखी। कुछ लोगों के व्यक्तित्व में इतनी ताकत होती है कि वह अपने व्यक्तित्व से ही लोगों में अनुशासन बनाए रखते हैं। पूरा पढ़ते हैं। I could do with a weekend away with my husband. मुझे अपने हस्बैंड के साथ एक वीकेंड पर बाहर जाने की आवश्यकता है। Amid the green rolling hills of the beautiful English countryside. इंग्लैंड के ग्रामीण सुंदर इलाकों की हरी भरी पहाड़ियों के बीच में, के मध्य में, where we can give our phones and laptops a slip, जहां हम अपने फोन्स और लैपटॉप को एक तरफ रख सकें, अवॉइड कर सकें, and wallow in the sheer luxury of a manor house hotel, और एक मैनर हाउस होटल की पूर्ण विलासिता में पूरी तरह से डूब सकें बिना किसी काम के प्रेशर के। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। आपको यह कैप्सूल कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक और कमेंट्स का और सजेशंस का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।